टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे फंक्शन एनालिसिस का ही। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन एनेक्स देखिए क्या है। लेट ई बी ए कॉम्प्लेक्स बैनिक स्पेस हुज नॉर्म सेटिस्फाइज द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, इफ एन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऑन ई बाय द पोलराइजेशन आइडेंटिटी देन प्रूव दैट ई इज अ हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, तो आपको प्रूव करनी है कि क्या होगा, एक हिल्बर्ट स्पेस होगा। चलिए, ये आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 2016 में। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं ना। प्रूफ में आ जाइए। अब यहाँ ध्यान से देखना। अब लेट नॉर्म बी द नॉर्म on E for any two element x and y, x and y, x और y के लिए हमने नॉर्म ले लिया। ठीक है, देन फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ वी हैव। अब बताइए, पैरेललोग्राम लॉ से आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पे प्लस है। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म वाई स्क्वायर। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये आपका आ गया कहाँ से, तो पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट उसका पोलराइजेशन आइडेंटिटी क्या होगा, एंड पोलराइजेशन आइडेंटिटी ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी वन बाई फोर्थ ऑफ, ठीक है, इट विल बी वन बाई फोर्थ ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस आई नॉर्म एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस आई नॉर्म एक्स माइनस वाई का, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, एक्स माइनस आई वाई, आई इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर ये हमने नॉर्म माना तो यहाँ से डेफिनेशन अपने पास आ गया, पोलराइजेशन आइडेंटिटी की वैल्यू ये और पैरेललोग्राम लॉ से ये। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे शो करना है हिल्बर्ट स्पेस है, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो वी फर्स्ट सो दैट, सबसे पहले आपको शो करना है इक्वेशन जो सेकंड है आपका एक्चुअली डिफाइन, ठीक है, एक्चुअली डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट, एन इनर प्रोडक्ट ऑन ई। आपको सबसे पहले ये शो करनी है कि ई पे इनर प्रोडक्ट आपका डिफाइन करेगा। ओके, सबसे पहला प्रॉपर्टी पे आइए फर्स्ट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, 1/4, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर नॉर्म में, और हो जाएगा -0 प्लस आई नॉर्म 0 प्लस आई, ठीक है, इंटू एक्स का स्क्वायर। ओके, और ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ आई नॉर्म 1 माइनस आई एक्स नॉर्म का स्क्वायर, तो इट विल बी 1/4 ऑफ 4 टाइम्स नॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस 4i नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4i
नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये वाला पार्ट तो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल। देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 नॉर्म एक्स स्क्वायर, तो 4 भी कैंसिल। ये आपका क्या आ गया, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। पहला कंडीशन आपको सेटिस्फाई, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स 0। जिसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ नॉर्म एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, एक्स इक्वल टू 0। क्लियर ना। थर्ड पे आइए, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है देखिए, दिस थर्ड क्या होता है, सिमेट्रिक वाला ना। तो वाई एक्स को सॉल्व करते हैं तो एक्स आना चाहिए, कॉन्जुगेटिव वाला। चलिए अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बी 1/, अच्छा पहले यहाँ से स्टार्ट करो, वाई एक्स, तो हो जाएगा आपका नॉर्म ऑफ वाई प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस आई नॉर्म ऑफ वाई प्लस आई एक्स का स्क्वायर माइनस आई नॉर्म ऑफ वाई माइनस आई एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, ओके। चलिए अब जो है आपको नेक्स्ट आगे, अब इसी को सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 1/4 नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस आई नॉर्म ऑफ आई एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ आई, ठीक है। और नॉर्म के अंदर -1 ये हो जाएगा आपका, और ये हो गया एक्स प्लस आई वाई नॉर्म, इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट, अब ये हो जाएगा आपका 1/4 नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस आई नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस आई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। या 1/4 स्टार्टिंग में छूट गया था तो लगा देना, ओके। अब चलिए, अब यहाँ से वाई एक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाई एक्स कॉन्जुगेट, देन बताइए क्या होगा, इट विल बी 1/4 ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई नॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई होगा स्क्वायर माइनस ऑफ आई ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस आई वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, वाई एक्स कॉन्जुगेट का जो वैल्यू है ये क्या मिल गया, एक्स वाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो आपको आगे क्या करनी है, चलिए नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, अब आपको क्या शो करनी है, जो x प्लस जेड वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा, इट विल बी एक्स वाई प्लस जेड वाई का इनर प्रोडक्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, जहाँ पे एक्स वाई और जेड आपका कहाँ बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग इनटू ये, ठीक है। ये समझ गए, हाँ ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस
रिप्लेस करनी है x को किससे, x प्लस जेड। किस में करोगे तो इन सेकेंड वी गेट, ठीक है। रिप्लेस करने से बाद क्या मिलता है आपको, देखिए x प्लस जेड और y का जो इनर प्रोडक्ट होगा इट विल बी 1/4 ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस जेड प्लस y का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x प्लस जेड माइनस y का स्क्वायर प्लस i टाइम्स नॉर्म ऑफ x प्लस जेड प्लस आई वाई, ठीक है, का स्क्वायर। और माइनस में क्या हो जाएगा, i नॉर्म ऑफ x प्लस जेड माइनस आई वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब बताइए नाउ नॉर्म ऑफ x प्लस जेड प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x प्लस जेड माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए थर्ड है आपका, ये आ गया नॉर्म ऑफ x प्लस वाई जेड प्लस क्या आ गया जेड प्लस वाई जेड नॉर्म, इसका स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए आपका माइनस में अभी क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई जेड और प्लस में क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई और जेड, ये हो गया इसका नॉर्म का स्क्वायर। क्लियर। नाउ इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई जेड, ठीक है, नॉर्म का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई का स्क्वायर, ओके, और माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस जेड का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और लास्ट में माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ जेड माइनस वाई जेड का ना प्रोडक्ट का नॉर्म का स्क्वायर और प्लस आ गया आपका नॉर्म ऑफ x माइनस जेड का स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। अब क्या करते हैं, 4 में हम रिप्लेस करेंगे आपको, नाउ रिप्लेसिंग रिप्लेस करना है क्या, y को बाय आई वाई इन 4, इसी ऊपर वाले में वी गेट, तब आपको क्या मिलेगा वैल्यू, वो देखिए नॉर्म ऑफ x प्लस जेड प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस जेड और माइनस ऑफ आई वाई का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई जेड का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ जेड प्लस आई वाई कॉमा जेड का स्क्वायर, ठीक है। देन आफ्टर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस आई वाई कॉमा जेड का स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ जेड माइनस आई वाई जेड का स्क्वायर। ये आ गया आपका 5th इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए नेक्स्ट, अब 4 और 5 को ऐड करते हैं। नाउ एडिंग 4 एंड 5 वी, आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपके पास सॉल्व करने पाएगा। 4 ऑफ x प्लस जेड का ना प्रोडक्ट जो होगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स x, इसके बाद यहाँ पे देखिए आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका क्या, एक्स वाई जेड प्लस 4 जेड वाई और जेड, इसको मान लेते हैं 6। अब यहाँ से इम्प्लाइज x प्लस जेड
और y आपका क्या आ गया सॉल्व करने पे, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई जेड। ठीक है, चलो यहाँ था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ तक आ गया। अब जेड को क्या करेंगे, पुट 0, पुटिंग जेड इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई का आ जाएगा आपका वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ से क्या मिला आपको हेयर, एक्स प्लस जेड, वाई का वैल्यू आ गया आपका एक्स वाई, और प्लस क्या मिला जेड वाई। क्यों मिला भाई ऐसा, तो सिंस माइनस ऑफ एक्स वाई, ये क्या होता है माइनस ऑफ एक्स वाई, रीजन समझ गए। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है। नाउ यहाँ पे यहाँ से देयरफॉर क्या मिलेगा आपके पास, देयरफॉर एन एक्स वाई का जो वैल्यू है ये हो गया एन एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे किसके लिए, तो फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर एन। क्लियर है यहाँ तक ना आए। अब बताइए इफ पी एंड क्यू आर integer with q not equal to 0, तब बताइए क्या होगा, देन पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी एक्स, और यहाँ पे क्या है क्यू ऑफ पी बाई क्यू एक्स वाई करना पड़ेगा। यहाँ तक पड़ा। ठीक है, अब इसी में बताइए 10 यहाँ पर रैशनल नंबर अगर आप लोगे 10 फॉर एवरी रैशनल नंबर आर, तो यहाँ आर रैशनल नंबर के लिए अपने पास क्या आ जाएगा भाई, आर एक्स वाई, ये क्या हो गया आर ऑफ एक्स वाई। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे इफ एस अगर कोई रियल नंबर है, इफ एस इज एनी रियल नंबर, ठीक है, देन वी कैन फाइंड, तो इसके बाद तो वी कैन फाइंड अ sequence of rational numbers, sequence of rational numbers। ठीक है, अगर हम आपका s को रियल नंबर है तो उसके बाद आप एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो रियल नंबर का, किस तरह से, तो सच दैट क्या होगा भाई आर एन टेंड्स टू व्हाट एस, इसका मतलब क्या हुआ आर एन ऑफ एक्स वाई टेंड करेगा कहाँ पे एस एक्स वाई, एक्स वन वाई होगा ये फर्स्ट वाला अगर है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही जाओ एन तक के लिए, तो आर एन एक्स वाई क्या हो जाएगा आर एन एक्स वाई। क्लियर, उसको ऐसे लिख सकते हैं इजीली ना। अब देखिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी लेना पड़ेगा, तो नाउ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं उसको के एस प्लस आई टी सी का फॉर्म में होगा। क्लियर, जहाँ पे वेयर एस और टी क्या है एस एंड टी, ये दोनों आपका होगा
रियल एंड आई एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, आई ऑफ एक्स वाई। क्लियर। सो वी हैव, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए के एक्स वाई का जो इनपुट होगा इट विल बी एस प्लस आई टी, ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एस एक्स प्लस आई टी एक्स वाई, और इसको तोड़ोगे तो होगा एस ऑफ एक्स वाई और प्लस आई ऑफ टी एक्स और वाई। तो इट विल बी फाइनली एस एक्स वाई प्लस आई ऑफ टी एक्स वाई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आ गया एस प्लस आई टी और क्या आ गया एक्स वाई। तो यहाँ से क्या मिला, के इंटू एक्स वाई फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, हेंस ई जो आपका क्या होगा, ई इज अ हिल्बर्ट स्पेस। तो यहाँ से आपको प्रूव हुआ ई हो गया हिल्बर्ट स्पेस। और एग्जाम में आपको लास्ट में लिखना होगा तो ये भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट विच प्रूव्स दैट ई इज अ हिल्बर्ट स्पेस। एग्जाम में आप दोनों स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। और अगले लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है जी, चलो।